जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस महामारी के काल में भी आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे तथा अपने घर परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। वह अपनी पढ़ाई निरंतर मेरे साथ चालू रख रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो पिछले हफ्ते में मैंने राजस्थान की मीठे पानी की झीलें कवर करवा दी है तथा आज से हम बात करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सांबर झील से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक है सांबर झील। आप टॉपिक लगा लीजिए तथा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सांबर झील से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा और मीठे पानी की झील से संबंधित भी आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं छूटा होगा। उन वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चंस वाली वीडियो भी बनाऊं। तो मॉर्निंग में मेरी एक वीडियो आती है जिसमें मैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 प्रश्नों के ऊपर बात करता हूं, तो उस लेक्चर को भी आप देख सकते हो। तथा टॉपिक अगर आप लोगों को समझना होता है तो आप शाम को मेरी जो टॉपिक वाली वीडियोज़ आती हैं इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी के प्यार से मेरा चैनल 45 सब्सक्राइबर से पार हो चुका है। आज का हमारा टारगेट है हम इसे 50 सब्सक्राइबर के पार करवाएं ताकि हमारा परिवार और बढ़ता रहे। सांबर झील से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सांबर झील मुख्यतः जयपुर जिले में है तथा जयपुर के साथ साथ यह अजमेर व नागौर में भी फैली हुई है। कहाँ कहाँ है ये? जयपुर, अजमेर व नागौर, यह 3 जिलों में फैली हुई है। और इस झील का जो कार्यभार देखा जाता है यह सभी जयपुर जिले से ही देखा जाता है, इसीलिए जयपुर में ही इस झील का प्रशासनिक मुख्यालय भी स्थित है। ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर जिले में ही स्थित है। और अजमेर से आपको क्या याद रखना है? चौहान वंश का शासक हुआ है यहाँ पर। वह कौन सा राजा था चौहानों का? अजयराज। 1113 में यहाँ पर आया था। इसने अजय मेरू की स्थापना की थी, गढ़बीटली दुर्ग बनाया था तथा अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। गढ़बीटली दुर्ग को जोड़ दो, वर्तमान में नाम तारागढ़ दुर्ग किसने रखा? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। ऐसी चीज़ों को आप जोड़ते चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें भूगोल पढ़ना है, लेकिन हम इतिहास को भी जोड़ते चलेंगे ताकि वो चीज़ें भी हमें कवर होती जाए। नागौर की हम बात कर लें तो राठौड़ों का राज हुआ है। राठौड़ में से एक राजा आपको याद रखना है, मालदेव चौहान। यहाँ पर उसका युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था आप लोग मुझे बता सकते हो? मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ का शासनकाल आप लोगों को याद है, 1532 से 1562 तक का शासनकाल है। याद कैसे रखना है? 3 दूने 6 होता है और 2 पीछे का जैसे के वैसे। शासनकाल को ऐसे ही याद रखना है सभी के सभी कि 3 दूने तो 6 होता है और 2 पीछे का जैसे के वैसे। मालदेव चौहान। मालदेव चौहान ने कितने युद्ध किए हैं अपने काल में? इसने 3 प्रसिद्ध युद्ध किए हैं। पहला युद्ध जो हुआ है इसका नागौर में एक युद्ध हुआ था, 1533 के आसपास इसका युद्ध हुआ है। और दूसरा युद्ध इसका हुआ था 1541 में, जिसे पहोबा का युद्ध कहा जाता है। तथा 1544 में इसने एक युद्ध किया है, गिरी सुमेलु का युद्ध। ये युद्ध कहाँ पर हुआ है आप लोग मुझे बता सकते हो? इस युद्ध का जो 1533 में युद्ध हुआ है इसका नाम है हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध कहाँ हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा किस राजा के विरुद्ध हुआ है ये भी आप मुझे बता सकते हो। नाम आया था मालदेव चौहान, इसलिए हमने बात कर ली, वरना तो हम सांभर पढ़ रहे हैं। आइए वापस इस टॉपिक पर चलते हैं, वरना मैं बहुत कुछ जोड़ सकता हूँ इससे रिलेटेड भी। अभी के लिए वो जानकारी हमें नहीं चाहिए, वरना आप लोगों के दिमाग से सांभर झील हट के मालदेव चौहान बैठ जाएगा सारा का सारा। इसीलिए हम सांभर झील पर आते हैं। यह 3 जिलों में फैली हुई है, अजमेर, जयपुर, नागौर। और अजमेर तथा नागौर से आपको एक याद रखना है, राजस्थान पुलिस परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन से जिले हैं जो कुबड़ पट्टी से ग्रस्त हैं। एक कुबड़ नामक एक रोग होता है, यह जल में नमक की मात्रा अधिक हो जाने के कारण होता है, जिसमें शरीर के पिछले भाग में कुबड़ निकल जाते हैं। तो यह अजमेर नागौर जिले में सर्वाधिक ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं हम सांबर झील से संबंधित। पूरी झील आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगा तथा अभी तक के सभी झील मैंने आपको ऐसे ही समझाए हैं, सभी नदियां मैंने आपको चित्र के माध्यम से ही समझाई है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना तथा इसे अपने 5 ऐसे मित्रों में शेयर करो जो ज़रूर देखें। हमें 5 वही मित्र चाहिए जो हमारे सब्सक्राइबर को 50 के पार करवा सकें। आप जो भी देख रहे हो इसे ज़रूर शेयर करिए। अगली हम इसके निर्माण की बात करते हैं। तो सांबर झील का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने किया? वासुदेव चौहान ने। और बिजोलिया शिलालेख में ही चौहानों को क्या बताया गया है? बताओ बताओ, वासुदेव चौहानों को क्या बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में ही चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। कौन से ब्राह्मण बताया गया पता है क्या आप लोगों को? कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों ने चौहान वंश अच्छे से पढ़ रखा है तो।
बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के लेखक का नाम क्या है ये भी बताओ। गुणमर्द इनके लेखक का नाम है और बिजोलिया शिलालेख से ही पता चलता है कि वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण किया है। और वासुदेव चौहान का संबंधित किससे है? इनका संबंध है चौहान वंश से। यह चौहानों के आदि पुरुष कहे जाते हैं और इन्होंने चौहानों की स्थापना 551 ईस्वी सन में सांभर के आसपास की थी। यहीं पर सांभर के आसपास ही इन्होंने एक मंदिर बनाया है, शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता मंदिर, शाकंभरी माता जो चौहानों की कुल देवी है। कुल देवी किसकी है ये? चौहानों की। और चौहानों की आराध्य देवी कौन सी है? बताओ, चौहानों की आराध्य देवी कौन सी हैं? इस मंदिर का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने ही किया हुआ है। और वासुदेव चौहान ने ही अपनी पहली राजधानी, जिसे चौहानों की राजधानी कहा जाता है, वह कौन सी बनाई बताओ? वह बनाई है अही छत्रपुर। अही छत्रपुर को ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे नागौर जिले के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने वर्तमान जिलों के प्राचीन नाम आपसे पूछे हैं बहुत सारे, जैसे जैसलमेर को मांड कहा जाता है, तथा जांगलधर प्रदेश किसका नाम था? उसके साथ साथ बागड़ बताना है आप लोगों को, अही छत्रपुर याद रखना है, नागौर। और भी बहुत सारे जिले हैं, तो हम उन्हें अगली वीडियो में पढ़ते रहेंगे तथा थोड़ा थोड़ा करके हम इन्हें रोज़ पढ़ते रहेंगे। इसी से हमें ये चीज़ें याद होगी, वरना तो ये सारी चीज़ें एक दिन पढ़ लोगे ना तो दूसरे तीसरे दिन याद भी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ते रहो। अगली हम इसकी विशेषताओं के बारे में अगर आप बात करें तो इस झील की विशेषता है लगभग 3-4 विशेषता हैं। जैसे यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा भारत में ये दूसरा स्थान ग्रहण करती है। और उसके बाद देखा जाए तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, सबसे गहरी झील है तथा इसे ही रामसर साइट घोषित किया गया है। लिख लो, सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील तथा इसे क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट। अब रामसर साइट के ही 2-3 उपनाम हैं। इसे आर्द्र भूमि भी कहा जाता है और इसे बैटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बैटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं? तो राजस्थान में 2 रामसर साइट है। पहली है हमारी सांबर झील और दूसरा है हमारा भरतपुर का एक अभयारण्य, केलादेव धना पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य। तथा भारत में अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू इंडिया कितने रामसर साइट हैं, तो भारत में 6 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 6 रामसर साइट भारत में है। अगर किसी मेरे मित्र को पता है उन सभी का नाम तो कमेंट करो, क्योंकि आपकी कमेंट किसी और विद्यार्थी की मदद कर सकती है। अगली इसकी विशेषता है कि यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है और यह झील भी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को सभी को अच्छे से दिख रहा है ना? मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कमेंट कर सकते हो ताकि इस गलती को मैं आगे की वीडियो में सुधार सकूं। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का 80% नमक उत्पादन होता है। और यही भारत की अगर बात करें तो भारत का 8.7% नमक यहीं से उत्पादन होता है। प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक कहाँ से उत्पादन होता है, तो हम बताएंगे सांबर झील से उत्पादन होता है। और अगर यही प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ से सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, तो हम बताएंगे गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य, जहाँ से सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है भारत में। लेकिन यही प्रश्न अगर एक और तरीके से पूछ लिया जाए कि झीलों से सर्वाधिक नमक कहाँ से उत्पादन होता है, तो झीलों से सर्वाधिक नमक उत्पादन हमारे राजस्थान राज्य में होता है। यहाँ पर ही सांबर झील ऐसी झील है जो लगभग भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करती है। गुजरात से आपको एक चीज़ याद रखनी है, नमक सर्वाधिक होता है, ठीक है। न से आपको याद रखना है नमक, म से आपको याद रखना है मूंगफली तथा क से आपको याद रखना है कपास। ये तीनों चीज़ें भारत में गुजरात राज्य से सर्वाधिक उत्पादन होती है। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर नमक सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन कैसे किया जाता है? निम्न 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं नमक को उत्पादन करने की। पहली विधि जिसे क्यारी विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यारी विधि कहा जाता है। क्यारी विधि मतलब इस प्रकार की छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है। जो खेती से संबंधित रखता होगा मेरे भाई, उसे पता होगा क्यारी मतलब क्या होता है। साग सब्जी बाओ ना बाओ क्यारिया में, है ना? याद आ गई क्यारियाँ?
चलो ठीक है। क्यारी पद्धति, और क्यारी पद्धति से जो नमक निकलता है इसे कहा जाता है क्यार। इसे क्या कहा जाता है? क्यार कहा जाता है। और एक दूसरी विधि है, यह विधि है वायु प्रवाह की विधि। वायु प्रवाह की विधि, और इस विधि से जो नमक निकलता है इसे कहा जाता है रेस्ता। इसे क्या कहा जाता है? रेस्ता कहा जाता है। ये दो चीज़ आपको याद कर लेनी है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में स्थित है तथा इस झील का प्रशासनिक मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें पता चलता है। और इसकी विशेषताएं हैं, यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की, तथा यही अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में ये दूसरा स्थान ग्रहण करती है। भारत की पहला स्थान ग्रहण करने वाली झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है चिल्का झील। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सांबर झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की सबसे मीठे पानी की गहरी झील कौन सी है? मीठे पानी का क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को अगर आंसर नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, मीठे पानी से झील से संबंधित। वहाँ पे आपके ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को 100% गारंटी दिलाता हूँ कि झीलों से संबंधित आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप एक बार देख तो लीजिए उन झीलों की वीडियोस को। इस वीडियो को भी देखिए, इतनी जानकारी आपको कोई जोड़ेगा क्या? मैंने वासुदेव चौहान जोड़ दिया तथा चौहान वंश जोड़ दिया। चौहान वंश से आप लोगों को दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न मेरा कि चौहानों का सबसे प्रथम स्वतंत्रता शासक कौन है? दूसरा प्रश्न कि चौहानों का सबसे पहला प्रतापी राजा कौन है? इन दोनों प्रश्नों के जवाब दीजिए। तथा हमने मालदेव चौहान को भी जोड़ दिया। इसका तो कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन नागौर नाम आया इसीलिए हमने मालदेव चौहान को जोड़ दिया। उसके बाद गुजरात से जोड़ा हमने नमक, जिसमें नमक सर्वाधिक होता है, मूंगफली सर्वाधिक होती है और कपास सर्वाधिक गुजरात से ही उत्पादन होता है। झीलों से सर्वाधिक उत्पादन नमक राजस्थान से होता है। और यहाँ पर ही शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है जो चौहानों की कुल देवी है। आगे और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और माता जी का मंदिर है। यह है हमारी देवयानी का मंदिर, देवयानी माता का मंदिर। ये भी यहीं पर स्थित है। और देवयानी माता के मंदिर को ही तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। तीर्थराज किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है, देवयानी का माता का मंदिर है, तथा यहाँ पर एक मस्जिद भी स्थित है। वह मस्जिद कौन सी है? वह मस्जिद कौन सी है? उस मस्जिद का नाम है नलियासर मस्जिद। नलियासर मस्जिद कहाँ पर है? यह मस्जिद भी हमारे सांबर झील के पास ही स्थित है। आपको ये चीज़ याद रख लेनी है, 2 मंदिर एक मस्जिद। तथा अब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस झील में किन नदियों का पानी आकर गिरता है? इसमें आती है नदियाँ, ठीक है। तो 3 नाम आपको याद कर लेने हैं। पहला रूपनगढ़, दूसरा मैंथा व तीसरा खंडेला। इन तीनों नदियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि वह कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती, वह कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। एक बात और ध्यान कर लीजिए, सांबर झील पर ही सरकार के द्वारा 1964 में एक कंपनी की स्थापना की गई। उस कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। यह कंपनी 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई। और एक और जानकारी आपको याद रखनी है कि इस झील का अनुपात पूछा जाता है। अनुपात कितना है इस झील का? इसका अनुपात है 3:12। 3:12 इस झील का अनुपात है। आप लोगों से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा पक्षी है जो सांभर को अपनी शरण स्थली बनाता है? तो वह पक्षी कौन सा है? वह पक्षी है राजहंस। राजहंस पक्षी मुख्यतः गुजरात से आता है और यह गुजरात का ही राज्य पक्षी है। क्या है ये? गुजरात का राज्य पक्षी। अब गुजरात नाम आया तो आप मुझे बताओ गुजरात के सीएम कौन है और गुजरात के गवर्नर कौन है? ये दोनों चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। तथा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ये गुजरात से ही संबंध रखते हैं। नरेंद्र मोदी का भी संबंध गुजरात से रहा है। आप चीज़ों को जोड़ सकते हो। तथा गुजरात के साथ हमारे राज्य की कितनी सीमा लगती है? तो गुजरात के साथ हमारे राज्य की
1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। और हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं इसके साथ, ये चीज़ भी आप जोड़ सकते हो। कितने जिले सीमा बनाते हैं बताओ मुझे जल्दी से। जैसे मध्य प्रदेश के साथ 10 बनाते हैं, पंजाब के साथ 2 बनाते हैं, धौलपुर के साथ 2 बनाते हैं और हरियाणा के साथ 7 जिले बनाते हैं। तो गुजरात के साथ हमारे 6 जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। कभी जब मैं आपको सीमाओं का रिवीजन करवाऊंगा तब वो 6 के 6 जिले आप लोगों को बता दूंगा। यह एक नाम सुन लीजिए, बांसवाड़ा से लेके तो बाड़मेर तक की यह सीमा बनाती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है उदयपुर की और सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की। ये थी हमारी सांबर झील से रिलेटेड वीडियो। इसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो सांबर से संबंधित छोड़ी गई है। सारी जानकारी हम लोगों ने कवर कर ली है, जितना हो सके उतना इसे शेयर करते रहना। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल की वीडियो फिर से 15 क्वेश्चन पर रहेगी, जिसमें हम झीलों से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जानकारी आप लोगों को दिख रही है अच्छे से मुझे बताते चलिए। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आभार मानता हूं, आपने मेरे चैनल को 45 सब्सक्राइबर के पार करवा दिया है और आज का हमारा टारगेट है कि हम 50 सब्सक्राइबर भी पार कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।